किया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है भूकंप, अर्थक्वेक, है ना। हालांकि तुम एक शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हो कि भूकंप का मतलब होगा क्या। देखो, हर एक शब्द का पहले तुमको पता होना चाहिए अर्थ, है ना। जैसे भूकंप शब्द है तो देखना, भू माने क्या है, पृथ्वी, और कंपन मतलब कांपना। तो इसका मतलब इसमें पृथ्वी कांपती है, समझ रहे हो ना। कंपन पैदा होता है, जैसे आपके फोन में वाइब्रेशन पैदा होता है, ऐसे ही पृथ्वी में होता है। तो फोन का तो तुम्हें फायदा करता है, पता चलता है कि तुम्हें हाँ जी मेरे फोन आ रहा है, मगर पृथ्वी में जब ये कंपन होता है तो काफी विनाशकारी साबित हो जाता है। बड़े भयानक रिजल्ट हो सकते हैं अगर ये अपना विशाल रूप धारण कर ले तो। अब देखो, हम इस पर पढ़ने क्या वाले हैं। भूकंप आते क्यों हैं, आते हैं तो कौन कौन जिम्मेदार हैं, जहां आता है वो स्थान क्या है, कहां सबसे अधिक आते हैं, कहां सबसे कम आते हैं। है तो ये कंटेंट काफी लंबा, है ना, मगर हमें क्या पढ़ना है, इन शॉर्ट पढ़ना है हमें। अग्निवीर, यूपीपी और डीपी के हिसाब से इन शॉर्ट कट कर करके हमें से पढ़ना है, ठीक है। अब जहां जहां क्वेश्चंस की जरूरत होगी वहां वहां क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बात आती है कि भूकंप की डेफिनेशन कैसे बनेगी। बना पाओगे, बन जाएगी, नहीं बनेगी, चलो बनाते हैं, है? तो देखो, भूकंप को लिखोगे, भूकंप है क्या, तो लिखना सबसे पहले पृथ्वी पर होने वाला कंपन। पृथ्वी पर होने वाला कंपन, पृथ्वी पर होने वाला कंपन या वो लहरें जो पृथ्वी के भूपटल को हिला देती हैं, या वो लहरें जो पृथ्वी के भूपटल, भूपटल मतलब पृथ्वी की सतह, है ना, पृथ्वी की लेयर को, भूपटल को हिला देती है। तो इन शॉर्ट फिर बाद में ये बोल रहा हूं, पृथ्वी पे होने वाला कंपन क्या है, भूकंप या लहरें आती हैं, जो भी है उस हिसाब से आपको याद करना है। कर पाओगे, ठीक है। अब यहां से सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सीखोगे कि भूकंप मापा किस पे जाता है। सटीकता से क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ज्यादा चीजों पे नहीं चल रहे। तो सीधे नंबर जाओ, इस भूकंप को लिखना, भूकंप को मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ। किस पे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। भूकंप को या भूकंप मापी को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब बात आती है भूकंप की जो तरंगे होती हैं, अभी तरंग बताएंगे कितने प्रकार की, 3 प्रकार की तरंग होती है। वहां तक चलने से पहले इन शॉर्ट कर लेते हैं। देखना, भूकंप का अध्ययन या भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किस में किया जाता है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। अध्ययन ये सिस्मोग्राफ है, इसको आप कर दोगे सिस्मोलॉजी। क्या लिख दोगे, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सिस्मोलॉजी में, या भूकंप विज्ञान भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है, जब आगे बढ़ेंगे, कि आखिरकार भूकंप आते क्यों। हालांकि 7-8 कारण हैं ऐसे जिनकी वजह से भूकंप आ जाता है, ठीक है, कई सारे कारण हैं। अब तुमने देखा होगा पृथ्वी का आकार सिकुड़ता जा रहा है, भूपर पट्टी सिकुड़ती जा रही है, ठीक है। सबसे खास कारण जो है वो कौन सा है, सबसे खास कारण है, अब आपसे पूछेगा तो आप यहां पर एक हेडिंग बना के लिखोगे, भूकंप आने का कारण। मैं आपको केवल एक ही कारण बता रहा हूं, केवल एक कारण। उस एक कारण का नाम है पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना, प्लेटों का
खिसकना। प्लेट्स वगैरह के बारे में जब हम कल पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना, है ना, तो आपको बताऊंगा कि जो पृथ्वी की जो जो संरचना है वो कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी है। तो देखना, जब पृथ्वी है इसमें कई सारी लेयर्स हैं, तो क्या है, आपस में खिसकती है, तो क्या कहते हैं, भूकंप आ गया है, कंपन पैदा हो गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं गांव में कि गाय ने अपना सिंग बदल लिया है। पृथ्वी के सारे भार को गाय ने एक सिंग पे टांगा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं ये बात, है ना, वो एक आस्था का विषय है, इसे छोड़ देते हैं, है? मगर मैं एक बात कर रहा हूं तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गांव में हमारी सबकी मान्यता ये है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, शेषनाग के फन पे पृथ्वी को टांग रखा हुआ है ना, तो वो रेस्ट करने का कुछ सिस्टम बन रहा है ना, मगर वो एक आस्था का विषय है, उस पर कुछ नहीं करने वाले। हो सकता है इसमें कुछ सत्यता हो सकता है बिल्कुल भी सत्यता ना हो, मगर हमने जो किया है हम वो तुम्हें ये बता रहे हैं कि आपको इस हिसाब से इस चीज को करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो भूकंप आने का कारण प्लेटों का खिसकना। कुछ और भी कारण है, जैसे ज्वालामुखी क्रियाएं, ये भी भूकंप में शामिल हो जाती है। ठीक है, आंतरिक गैसों का फैलाव मानव जनित कारण है। जगह जगह तुमने देखा होगा कि आज कहीं पे, पहले कहीं, जहां पे आज हम हैं यहां पे कहीं कभी ना कभी जंगल होगा। नोएडा बसा पड़ा है, चलो छोटा सा एग्जांपल नोएडा का ही लेते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का पहले कभी कीकर थी, जंगल थे, महावाहियात जंगल थे, जिनमें जाना भी लोग पसंद नहीं करते थे। और आज यहाँ पे कितनी इमारतें, बिल्डिंग खड़ी है। अब ये देखो, ये एक डिसबैलेंस है, ये मानव जनहित कारण है। आज जहां पे साफ सफाई है वहां पे कभी कचरे का ढेर हुआ करता था, और जहां कभी कचरे का ढेर था वहां पे आज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो ये क्या है, पृथ्वी के भूपटल को डिसबैलेंस करने वाली चीजें हैं, जिनको हम ये कहते थे ये मानव जनित कारण है। प्लस और भी मानव जनित कारण है। कैसे? कभी कहीं किसी ने परीक्षण कर दिया, समझ रहे हो ना, किसी ने कहीं परमाणु बम का परीक्षण कर दिया, किसी ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया। ये सब कारण मानव जनित कारण है, और मानव जनित कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले भूकंपीय तरंगों पे चर्चा करते हैं, जब सारी चीजों पे निकल के आएंगे। तो मिटा दू बेटा। तो देखना, जब भूकंप आता है तो इस भूकंप में तरंगे होती हैं, है ना, तरंगों के द्वारा यह आगे बढ़ता है। तो भूकंपीय तरंगे आपसे पूछेगा कितने प्रकार की, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन निकाल रहा हूं, लंबे कंटेंट को कट किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो में साफ दिखेगा, है ना? ठीक है, तो अब यहां पर उस चीज पे आते हैं कि आखिरकार भूकंप जो है, लेकिन आप लिखोगे भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की, एक क्वेश्चन तो बनेगा ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो आपको 2 सेकंड में आंसर देना है। भूकंपीय तरंगे होती है बेटा कितनी? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है भूकंप तरंगे, या लहरें कह सकते हो, है ना, तरंगे या लहरें। तो भूकंपीय तरंगे या लहरें कितने प्रकार की होती है? 3। अब ये तीनों है कौन कौन सी, उस पे आ जाओ, और इन सब पे क्वेश्चन बनेंगे 1 बाई 1। भाई ग्राफ समझ लेते हैं, है ना, बहुत इजी है। इसमें है तो लंबी लंबी चीजें, मगर आपको थोड़ी सी चीजें करनी है। तो भूकंपीय तरंगे हैं बेटा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और तीनें कौन कौन सी हैं वो आप करेंगे। नंबर 1 है P, नंबर 2 है S, और नंबर 3 है L। P, S और L। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, P, S और L। कर दोगे? लिख लो। तो देखना, P को बोलते हैं, इन इंग्लिश देखा जाए तो प्राथमिक तरंगे, हिंदी में, सॉरी, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक, प्राथमिक तरंगे या लहरें। और इंग्लिश में इसका नाम है प्राइमरी वेव। क्या लिखेंगे? हालांकि इंग्लिश में तो पूछने के रहा आपसे, है ना, आपसे क्या करेगा? P4 प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी सॉरी, P4 प्राथमिक तरंगे। ठीक है, S4 सेकेंडरी हो गई। ठीक है, सेकेंडरी वेव। मगर आप क्या लिखेंगे? द्वितीयक तरंगे। क्या लिखेंगे? द्वितीयक तरंगे। ठीक है, और तीसरी है धरातलीय तरंगे। क्या है? धरातलीय तरंगे।
ठीक है, इसमें आपको एक चीज और लिखनी है, 1 बाय 1 चलेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इन तीनों तरंगों में एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक क्वेश्चन और करना है। भूकंप आने से पहले कल्पना करो कि सबसे पहले किसे पता चलता होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब देखो, तुम बिल्कुल मैच्योर धीरे धीरे होते जा रहे हो, है ना। सिलेबस को जो रोज करा दिया है ना, अगर एक बार भी देखा होगा घर जाकर के, तो चीजें अपने आप क्लियर होंगी, अपने आप, है ना। और कुछ चीजें इसलिए भी ज्यादा जल्दी क्लियर होंगी कि जब नोट्स को लेके बैठोगे, पढ़ने बैठोगे, तो सबसे पहले तुम्हें मेरी याद आने वाली है, ठीक है। तो जब ऐसा लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा सर कुछ लेक्चर सुनाने वाले हैं, है ना, और नहीं सुनाने वाले हैं तो वीडियो खोलो, यूट्यूब चलाओ, आ जाएगा भाई। वो हो सकता है ये वाली क्लास तुम्हें मिले, अपलोड कर ही दूंगा, समझ रहे हो ना। तो एक बार भी अगर तुमने घर जाकर देखा तो मुझे नहीं लगता फिर तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली, अगर नहीं देखा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। भाई बार बार दिमाग को संकेत तो देना पड़ेगा ना कि भाई ये काम की चीज है और इसको याद कर लो। मैं देखो 1000 बार कहता हूं, कुछ लोग हमेशा ये मान लेते हैं, और कुछ टीचर भी इंसान के मन में ये डाल देते हैं, स्टूडेंट के मन में, कि भाई ये पढ़ने में बड़ा अच्छा है और ये पढ़ने में बड़ा बेकार है। दिमाग तो सबके पास है ना, और मैं बार बार कहता हूं दिमाग सबके अच्छे होते हैं, सबके। क्यों, उसका एक एग्जाम्पल रीचेक करने का बताया भी था, है ना, बताया था ना। अगर आपको कोई चीज पढ़ने के बाद भूली जा रही है, इसका मतलब आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है, ये बस सच है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सब चीज याद करने की क्षमता भी तो नहीं है ना। अब अगर भूल जा रहे हो तो फिर करना क्या है, प्रैक्टिस, है ना। क्या तुम एक दिन, केवल एक दिन रनिंग मार के यहां और अग्निवीर का फिजिकल मार के आ सकते हो, नहीं ना। क्यों भाई, तुम तो कर सकते हो भाई। जब तुम ये सोच लेते हो एक बार में पढ़ के मैं पेपर निकाल दूंगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना। शरीर को प्रैक्टिस चाहिए, माइंड को भी प्रैक्टिस चाहिए। तो बार बार उसको संकेत दोगे माइंड को, पढ़ के ये काम का है, तो माइंड समझ जाएगा, बार बार खोल के बैठ जाता है इसको, लगता है कुछ काम का है इसका, है ना, तो उसे संजो के रखेगा, और जब तुम्हें चाहिएगा तुम्हें निकाल के देगा। बस समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाय 1 इन चीजों में आगे चलने से पहले मैं चीज बता दूं, तो सबसे पहले ये चर्चा कर रहे थे किसको पता चलता होगा, जानवरों। कैसे पता चलता है, अब देखो मैं बताता हूं। भूकंप आने से पहले आपसे क्वेश्चन बनेगा, भूकंप आने से पहले एनवायरमेंट में कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में फैल जाती है, बताओ, पता है किसी को। तो लिखो, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो रेडॉन, लिख लो, कौन सी गैस भूकंप आने से पहले, कौन सी गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो रेडॉन। रेडॉन, ठीक है। ठीक, अभी इन पे चलने से पहले यहीं पे मैं एक चर्चा और करूंगा, यहीं पे ही। ये मान के चलो पृथ्वी है, कहीं ना कहीं से इस पृथ्वी पे गोल पे या तो यहां से उठा होगा या यहां से उठा होगा, है ना। तो देखो रेडॉन पहले संकेत देता है भूकंप आ सकता है ना। तो यहां से ये पूछ रहा है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस सेंटर को किस किस नाम से जाना जाता है और वो क्या होता है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखा, जहां पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उस भूकंप के स्थान को क्या कहते हैं। तो देखो कई सारे तरीके से कह सकते हैं। उस भूकंप, मान के चलो यहां से उत्पन्न हुआ, तो इसको कहेंगे क्या, यहां पे उत्पन्न हुआ है, इसको कहेंगे भूकंपीय मूल, भूकंप मूल, और इंग्लिश में कहेंगे फोकस, फोकस, है ना। और भी कई सारी चीजें मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुमसे पूछेगा कैसे। उसके बाद यहां से उत्पन्न हुआ, अब कहता है कि जहां से पहली भूकंपीय लहरों का अनुभव होगा, लहरों का अनुभव होगा, इसको मैं मिटा दूंगा, इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा क्या, यहां से उत्पन्न हुआ है, तो कह रहा है कि जहां से भूकंपीय लहरें उत्पन्न हुई उसको दो नामों से जाना जाएगा। एक तो बोलेंगे एपी सेंटर, क्या बोलेंगे, एपी सेंटर,
या फिर हिंदी में बोलेंगे अभिकेंद्र। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, मेन मुद्दा है ये, आपसे कहेगा भूकंपीय स्थान को, जहां से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र। ये शब्द तुमसे बार बार पूछा जाएगा, एपी सेंटर ना पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या पूछा जाएगा? अभिकेंद्र क्या है? भूकंपीय लहरों का स्टार्टिंग का पॉइंट, जहां से भूकंप उत्पन्न होगा वो है अभिकेंद्र, है ना। अब यहीं से इन पे चलने से पहले ये चर्चा मैं क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए पहले। दूसरी बात, इसका मतलब यहां से ये चीज हो गया, लहरें उत्पन्न हो गई, और लहरें कितनी प्रकार की उत्पन्न हो गई? 1, 2 और 3 प्रकार की। अब जब लहरें चलती हैं तो इनकी स्पीड भी कुछ होती होगी, है ना। तो अब यहां पे लिखोगे भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता भूकंप की तीव्रता, तो तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर स्केल पे। स्केल का मतलब क्या होता है? पैमाना। तो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 1945 में ये एक पैमाना बनाया गया था, ठीक है। चार्ल्स फ्रांसिस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1945 में ये रिएक्टर स्केल बनाया था इसकी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आया? तो आपसे देखना क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, मैंने बताया आपको। एक तो यह था भूकंप मापी। भूकंप मापी क्या है? भूकंप मापी है सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफ, है ना। बात समझ में आ गई? भूकंप मापी किसे कहते हैं कि भूकंप माप रहे हैं भाई, क्या है ना। बात आती है भूकंप की तीव्रता, तो रिएक्टर स्केल। कहेगा भूकंप की लहरों का अध्ययन, सिस्मोलॉजी। बात समझ में आ गई? सिस्मोलॉजी, जहां लॉजी लगेगा वहां पे अध्ययन हो रहा है। कौन सा समझ में आ गया? ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहां पे दिक्कत होती है आने वाले समय में। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अब आता हूं ये सारा बताने के बाद पी पर। तो पी पे देखो क्या करना है। P4 क्या है? प्राथमिक तरंगे। P4 कैसी तरंगे हैं? प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक हैं तो इन पे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे अच्छे वाले। कौन से? सबसे पहला 1, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी पहुंचेंगी? नंबर यही है ना, तो लिखो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे। तो सबसे पहले पहुंचने वाली, क्वेश्चन पूछेगा बताइए सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? तो पी तरंगे, पी वेव्स, है ना, जो सबसे पहले पहुंचती हैं। तो 2 क्वेश्चन इसके पीछे अपने आप याद होंगे। यही तरीका है देखो जीएस को याद करने का, ऐसा नहीं है एक याद कर लिया दूसरा याद नहीं हो रहा। जीएस का मतलब एक क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन को रिलेट कर सके, मतलब जोड़ सके, है ना। कहानी कैसे याद होती है? कुछ ना कुछ ऐसे लिंक बना के रखते हैं, वो याद हो जाता है ना। समझ रहे हो ना? रास्ते कैसे याद होते हैं? आप पहली बार जा रहे हो, आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको रास्ते याद होंगे, आप केवल साइड में बैठे तो आपको रास्ते कम चांस है कि याद होंगे, हो सकता है, ऐसा नहीं है, ब्रेन है भाई, इसका क्या कर लो। मगर जो चला रहा है उसे याद होंगे, उसको पता है ऐसे गए, ऐसे मुड़े, ऐसे मुड़े, ऐसे मुड़े और फिर वहां पहुंचे, है ना। तो दिमाग क्या करता है? हर एक चीज की इमेजिनेशन करके एक तस्वीर बना लेता है ना, और आपका काम आसान कर देता है। अगर ऐसा काम दिमाग खुद कर रहा है तो दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया उस बच्चे का, है ना। मगर ये काम अगर नहीं हो पा रहा है तो ये काम दिमाग के लिए तुम्हें कर देना है, फिर दिमाग को आदत पड़ जाएगी अपने आप बनाने की, है ना। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम काम कर रहे हैं ताकि अब तुमको धीरे धीरे आदत पड़े। तो यहां तक समझ में आ रही बात? देखो अब दूसरा क्वेश्चन कैसे रेट होगा? सबसे पहले पहुंच रही है ना। मान के चलो 3 गाड़ियां दौड़ी और जा रही है वृंदावन, आज तो बांके बिहारी के दर्शन करके ही मानेंगे, हैं, और तीनों ही गाड़ियां स्कॉर्पियो, ये मान के चलो, या सेम वर्जन है कोई भी।
तो ये बताओ, जो गाड़ी सबसे पहले पहुंचेगी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे तेज चली होगी, है ना, सबसे फास्ट चली होगी। इसी के हिसाब से यहां पे लिखोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे? सबसे तेज। देखो सबसे पहले पहुंची है तो इसका मतलब क्या है? सबसे तेज। देखना आपको एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहां पे, सबसे तेज तरंगें, और आगे लिखोगे सबसे तेज तरंगें, तो आपको लिखना है सबसे तेज तरंगें होती हैं फास्ट, सबसे फास्ट चलने वाली तरंगें। तो एक तो ये बन गया सबसे तेज कौन सी है ये, या एक बन गया ये सबसे तेज कौन सी सरवाइव करती है, तो पी तरंग। ठीक है, कर लोगे? तो पी पे इतना ही। एक क्वेश्चन और पी पे, एक और लिख लो। इनकी गति हालांकि कभी आती नहीं है, वो बता रहा हूं, इनकी गति लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, मगर लिखना नहीं है, केवल बता रहा हूं। फिर खास बात क्या है जो लिखनी है, वो ये है, ऐसी तरंगें जो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में चल सके। समझ रहे हो? वो तरंगें जो ठोस में भी निकल जाएंगी, द्रव्य में भी चलेंगी और गैस में भी आगे बढ़ेंगी। तो तीनों माध्यमों में कौन सरवाइव कर सकती हैं? पी तरंगे। तो पी से तुम्हारे लिए इतना ही क्वेश्चन, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो कट तो करना पड़ेगा, है ना। और अग्निवीर के लिए मैं ये भी थोड़ा सा आगे निकल रहा हूं, है, मगर इतना तो करना पड़ेगा। अब आर्मी से अग्निवीर हुआ है, तो जब सरकार कह रही है कि हम इनको अपडेट कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी थोड़ी अपडेट होनी पड़ेगी, है ना। एस पे आ जाओ, एस तरंगे। एस पे लिखो, एस कौन सी तरंगे हैं? सेकेंडरी, या ये कह सकते हो प्राथमिक लहरों के बाद कौन सी तरंगें प्रकट होती है। क्या लिख सकते हो आप? प्राथमिक तरंगों के बाद कौन सी तरंगें प्रकट होती है, तो वो कौन सी है? सेकेंडरी। इनमें केवल एक ही क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन और भी कई सारे बनते हैं कि ये कैसी तरंगें हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, मगर आपको इनके बारे में दो ही क्वेश्चन याद करनी है। एक तो ये है प्राथमिक के बाद पहुंचेंगी, और दूसरा क्या है, ये तरल पदार्थों में, है ना। जैसे मैंने यहां पे लिखवाया था ठोस, द्रव्य और गैस, तो तरल कौन सा हो गया? द्रव्य। तो ये इनमें जाके के लुप्त हो जाती है। थोड़ा सा डीपली अगर पूछा जाए तो लगा देना, वरना तुम्हारे स्तर का तो मैं बता चुका हूं। तरंगे कितनी प्रकार की? 3। पहले कौन सी? ये। बाद में कौन सी पहुंचेंगी? वो वाली। तो देखना आप लिखोगे एस तरंगे, एस तरंगे, क्वेश्चन को आंसर बना के लिखवा देता हूं, एस तरंगे तरल माध्यम में जाके लुप्त हो जाती है। लिख लो, एस तरंगे साधारण पदार्थ से होकर के नहीं गुजर सकती, तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजर सकती। ठीक है, ये उनसे होकर नहीं गुजरती। तो दो क्वेश्चन यहां पे। तीसरे पे खास क्वेश्चन हो सकता है, इस पे तो क्वेश्चन पूछे भी ना, उस पे पूछेगा। तो लिखो, एल पे लिखोगे एल तरंगों की खोज, ये पूछ सकता है क्योंकि ये सबसे खतरनाक है, अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एस एल तरंग इनकी खोज की है एच डी लव ने, एच डी नाम ही इसका है, उसी ने अपने नाम पे इनका नामकरण कर दिया। तो एल तरंगों की खोज एच डी लव ने की है और अपने नाम पे इनका नामकरण कर दिया। एल तरंगों को धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, लिखोगे सबसे खतरनाक तरंगें, इस पे क्या लिखोगे? सबसे खतरनाक तरंगें, ये जिग जैक वे में चलती हैं। जिग जैक वे समझते हो?
ये जिग जैग वे में चलती है ऐसे, ठीक है, और ये बहुत विनाश फैलाती हुई चलती हैं अगर ये चल रही हैं तो। इसका मतलब इस पे और भी क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो देखो, मुझे मेरा मानना तो यह है कि तुमसे तो केवल इतना ही पूछ लेगा। बता दूं कैसे? आपसे पूछेगा सबसे पहले कौन सी पहुंचेंगी, पी। पूछेगा सबसे खतरनाक कौन सी है, एल। पूछेगा है कितनी, 3। सबसे तेज कौन सी, ये। और सबसे स्लो कौन सी, एल। एल का है सबसे लंबी तरंगे हैं, ये नहीं पूछने वाला है, बता रहा हूं केवल सबसे लंबी तरंगे हैं, सबसे स्लो चलेंगी और सबको साथ लेके चलेंगी, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना। और एक चीज और लिखनी है, सबसे विनाशकारी तरंगे, बस इतना ही इसमें कर लो, खत्म करो। सबसे विनाशकारी तरंगे। तो बेटा तरंगों का मामला पूरा हुआ है। क्या देखा आपने? हमने स्टार्टिंग की थी कि सबसे पहले हमने ये बताया था कि बताइए भूकंप मापी क्या है, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोलॉजी। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिनमें पूरा सार खत्म है, बाकी देखो समझाना पूरा पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की, 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भूकंप आते क्यों, मैंने बता दिया। 100 बातों की एक बात, वैसे 8-10 कारण हो सकते हैं कि प्लेटों का खिसकना, है ना, वरना मानव जनित कारण भी है भूकंप में, सॉरी ज्वालामुखी भी आ रहे हैं और तुम्हारा बहुत सारे काम है, ठीक है। सारी चीजें बता दी हैं, ऐसे ऐसे हैं। अब यहाँ पे बात आएगी कि भूकंप कहां पर कैसे कितने आते हैं। तो देखना वर्ल्ड में बनेंगे एक तो, कि एक तो सबसे अधिक भूकंप विश्व में कहां आते हैं, और एक ये कि भारत में कहां पर है, ठीक है। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखोगे आप, हेडिंग डालोगे कहां पर कितने भूकंप, क्या लिखोगे, कहां पर कितने भूकंप, कहां पे कितने भूकंप आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लिखवाना, ज्यादा लिखवाना ही नहीं, अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लिखवाना है बस। बोलू, लिखो, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहां पर, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहां पर, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहां, प्रशांत महासागर की पेटी। आंसर क्या लिखोगे, प्रशांत महासागर की पेटी। पेटी ये वाली पेटी नहीं है, आम वाली पेटी, अंगूर वाली पेटी, ये पेटी नहीं है। पेटी का मतलब कई सारे स्थानों का एक कॉम्बिनेशन है। उस इलाके को क्या बोल दिया इसने, प्रशांत महासागर की पेटी। तो आपको ये पता रहेगा सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं, प्रशांत महासागर की पेटी। एक तो ये हुआ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगला लिखोगे, नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक भूकंप, अब आती है देशों की बात, एक क्वेश्चन ये बनेगा। अब बात आती है विश्व में किस देश की बात, देश की बात हो रही है, ये तो अलग मामला हो गया है ना, देश में तो देश की बात आए तो विश्व में सर्वाधिक भूकंप आमतौर पे जापान, सबसे अधिक कहां पर आएंगे, जापान, जापान के बाद इंडोनेशिया, इसके बाद चिली का भी नाम सुना होगा भी, मगर आपको क्या करना है, जापान को टिक मारो। 2003-4 के आसपास कभी बहुत ज्यादा भयंकर 10 तक बड़े खतरनाक भूकंप आए जापान में, चिली में भी बड़ा भयानक भूकंप आया है ना। और भारत में सबसे भयानक, अब बात आती है भारत में कहां पर है। तो देखना भारत की बात आए तो भारत में सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं, बताओ, थोड़ा सा सोचो, ऐसे तो सोचा जाता है, ऐसे तो याद होता है। तो आपने अब तक सबसे ज्यादा अगर देखा है तो सबसे ज्यादा नाम हाईलाइट रहा है गुजरात का, किसका। तो अभी आप लिखोगे, देखो भारत में सर्वाधिक भूकंप आते हैं अंडमान निकोबार, गुजरात में तो आया था वो, सबसे अधिक कहां पे आते हैं, अंडमान निकोबार। ये बहुत आया क्वेश्चन भाई, देखो
मैं इसकी ना कहता ये इंपॉर्टेंट है आईएमपी, और यहां पे भारत का, तो क्या लिखना है आपको? भारत में सर्वाधिक कहां पर? अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जे एंड के बाद हिमाचल उत्तराखंड, गुजरात ईटीसी, हिमाचल, यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, और गुजरात ईटीसी। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन केवल अंडमान निकोबार पे ही कर लेना आप, है अंडमान निकोबार। एक क्वेश्चन और, भूकंप की एक तरंग संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय में पार कर जाती है या कर सकती है? तो भूकंप की एक तरंग अगर अपने तरीके से चले तो ये क्वेश्चन जो कि तो ही आता है, भूकंप की एक तरंग संपूर्ण पृथ्वी को 21 सेकंड में पार कर देती है, ये कहते हैं 21 सेकंड में पार कर जाती है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, हालांकि कभी आ जाए तो कर देना, वरना मुश्किल चांसेस होते हैं। तो देखना, पूछे विश्व में सबसे सर्वाधिक कहां पर, ऑप्शन दे तो प्रशांत महासागर है, देश की बात आए तो जापान है, और भारत की बात आए तो अंडमान निकोबार। ठीक है ना? तो ये है, आने को तो कहीं भी आ जाते हैं, सबसे ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, अब बात आती है भूकंप से जुड़ा हुआ दूसरा मामला है सुनामी का। नाम सुना है सुनामी का? वेरी गुड। तो ये सुनामी डालोगे, एक दो क्वेश्चन वहां से हो सकते हैं, एक या दो पॉइंट, छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, सुनामी, सुनामी। सुनामी क्या होती है बताओ? समुद्र में लहरें, है ना? वेरी गुड। तो इसी से डेफिनेशन बन जाएगी अब अपनी। तो बताया सुनामी समुद्र में आती है, तो समुद्र से बनाएंगे अब डेफिनेशन, क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले इसका मतलब एक मूल आधार बना किसी भी चीज को याद करने के लिए, उस शब्द का मतलब जानना, है ना? शब्द का मतलब जान गए तो याद करने में क्या है, कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो ना? लिखो, सुनामी क्या है? समुद्र में उठने वाली लहरें। एक इन शॉर्ट बता रहा हूं क्या है समुद्र, ये क्या है सुनामी? समुद्र में उठने वाली लहरें। तो बोलूं आगे? ये डेफिनेशन हो गई इस पूरे शब्द की, और वैसे बहुत लंबी डेफिनेशन है। क्या हुई है देखना, सुनामी का मतलब है समुद्र में उठने वाली लहरें। अब ये लहरें उठती कैसे होंगी, मुद्दा ये भी है ना? एक तो लॉजिक वो हो सकता है जो हमने ज्वार भाटे पे लगाया था, कौन सा लगाया था? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की स्थिति, है ना? ज्वार और भाटा। मगर यहां पे क्या है, समुद्र में आने वाले भूकंप से उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो। तो एक और लिख सकते हो यहां पे, समुद्र में आने वाले भूकंप से उठने वाली लहरें, भूकंप से उठने वाली लहरें ये बड़ी विशालकाय और बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं, चाकू के धार के बराबर, ब्लेड के बराबर ऐसा काम भी कर देती हैं लहरें, इतनी भयानक हो सकती हैं, अपने सामने आने वाली हर चीज को काट भी देती हैं। इतनी विनाशकारी और इतनी घातक ये लहरें हो सकती हैं, पानी की हो सकती नहीं, हुई भी है ना? अब ये सबसे ज्यादा इससे कोई पीड़ित और प्रभावित रहा है तो वो रहा है जापान। कौन सा रहा है? देश रहा है वो जापान। हमने लिखा भी कि सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं? जापान में, लिखा ना हमने। तो जापान में आते हैं तो समुद्र किनारे ये उत्पन्न भी होती है और बड़ा भयानक रूप भी लेती है और बहुत ज्यादा विनाश भी पहुंचाती है। जापान में सुनामी आई भी थी अब से पहले, तो 2004 में
है ना, बड़ा भयानक सुनामी आई थी, कहां पे, जापान में। तो अब तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन और जोड़ देता हूं। देखो ये तो यहां पे हो गया, सुनामी शब्द हालांकि है बहुत डीपली, आने ना आने की गारंटी नहीं, मगर मुझे बताने का मन है। समुद्र, सुनामी शब्द है कौन सा, जापानी। सुनामी, सुनामी शब्द कौन सी भाषा का है, हाँ, जापानी शब्द है सुनामी, और इसका शाब्दिक अर्थ है समुद्र में उठने वाली लहरें। इसका शाब्दिक अर्थ यह है समुद्र में उठने वाली लहरें। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें, इसमें सुनामी में इतना ही है। आपसे सुनामी में क्या पूछेगा, बताइए सुनामी क्या है, तो समुद्र में उठने वाली लहरें। ये क्यों आती हैं, समुद्र में आने के, समुद्र में भूकंप आने के कारण। तो आज हमने जो सीखा है उसको एक बार मैं बता दूं, हमने सीखा भूकंप और सुनामी। भूकंप पे क्वेश्चन जाता थे, सुनामी पे क्वेश्चन कम है, कभी कभार आ जाए, बस ये पता होना चाहिए सुनामी है क्या, कोई सुनामी को कुछ और ना बोल दे। तो भाई ये कंटेंट था, आपको रेगुलर चीजें जितनी भी हो गई हैं वो तुम्हारी कॉपी पे नोटेड होनी चाहिए, ताकि हमें मुझे ये विश्वास हो जाए तुम मेहनत कर रहे हो और मैं अपनी स्पीड बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम मुझे ना आए। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।